हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं, ये आपके प्री रीड 2025 के लिए मॉडल पेपर है जो आपकी सीडीपी या साइकोलॉजी से संबंधित है, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे और सभी सिलेबस बेस्ड रहेंगे। कुछ इसमें न्यू टाइप के क्वेश्चन जोड़े गए हैं, यानी कह सकते हैं प्रयोग किया गए हैं कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी आपके राजस्थान में रीट हुई है, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी से संबंधित है। कुछ अदर स्टेट के भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया है। जैसा देख पा रहे होंगे, इसमें से सुमेलित करना है। जैसे पहला ऑप्शन है कि अहम आवेष्टन सिद्धांत है, ये आपकी सेरिफ कैंटरल से संबंधित है, ये बात सही है। रचनावाद है वो ब्रूनर और वाइगोस्की कहलाते हैं, ये बात सही है। आरएस थ्योरी है वो स्किनर से संबंधित है, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला पहला कथन है ना, ये रीट आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, इसमें किसी में नहीं पूछा है। ये एनसीईआरटी की साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत दे रखा है ये। नेक्स्ट है परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है। हम कहेंगे, अगर ओवरऑल कहेंगे तो मापन की स्थिरता होती है। आप किसी भी एग्जामिनर से चेक करवाइएगा, जिसकी पहले एग्जामिनर ने से चेक की कॉपी, ठीक है, उसने देखा टोटल 70 मार्क्स बैठ रहे थे या 70% बोल सकते हैं, तो दूसरे एग्जामिनर ने भी इतने ही मार्क्स बताई 70, तीसरे ने भी यही बताई, तो यही होती है विश्वसनीयता। यानी आप मापन की स्थिरता पाई जाती है। यानी इन परीक्षण में जो विश्वसनीयता कहते हैं ना, वो मापन की स्थिरता मतलब होता है कि एक बार किसी ने चेक कर दी कॉपी तो वही आपकी किसी से भी करवा लीजिए, मार्क्स तो नहीं आ रहे। ठीक है, इसे कहते हैं मापने की स्थिरता बोल दीजिएगा, ये विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्य बताइएगा इनमें से। अगर आप ओवरऑल देखें तो जैसे बुद्धि व्यापक क्षमता है, और जैसे व्यक्ति सोचता है, सौदेश कार्य भी करता है और वातावरण के साथ समायोजित करता है, ये बेसलर का कथन है, ये बात सही है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ये टर्मन कहते हैं, स्पीयरमैन भी कहते हैं। बुद्धि है वो सीखने की योग्यता है, ये बकिंगम कहते हैं, तो ये बात सही है। ओवरऑल देखें सभी ऑप्शन सही थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा 2 से विद्यालय छोड़े हुए बच्चे की आयु अब 13 वर्ष हो गई है, तो वो RT एक्ट 2009 के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश लेगा। तो देखिएगा, 6 वर्ष में पहली कक्षा, 7 में 2, 8 में 3, 9 में 4, 10 में 5, 11 में 6, 12 में 7 और 13 में 8। तो इसका मतलब 13 वर्ष है, तो वो 8 एक्ट में कौन सी क्लास में होगा। देखो, इसमें 8 तो है ही नहीं ऑप्शन में, अगर देखा जाए तो हम फिर 7 पे ही जाएंगे। हालांकि ये होता है कि उम्र के हिसाब से हम उसी क्लास में दिए मतलब कह सकते हैं एडमिशन लेते हैं। एक धारा नंबर 4 है, अगर पढ़ी हो तो आपने RT एक्ट में, कि मतलब एडमिशन है आयु के अनुसार देना चाहिए बच्चों की। जैसे 13 वर्ष का प्रवेश ले रहा है तो 13 के अनुसार 6 वर्ष तो घटा दीजिए प्राइमरी की, यानी क्लास 1 की, फिर उसके बाद बढ़ते आएंगे ना उम्र में, तो वो क्लास जंप होती रहेंगी। जैसे 7 में आपकी कक्षा 2 में हो जाएगा, 8 वर्ष का 3 में, 9 का 4 में, इस प्रकार किया था मैंने। तो ओवरऑल 8 भी निकल के आई थी, लेकिन ऑप्शन 8 आया नहीं, तो हम 7 पे चले जाएंगे और आंसर भी यही दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है सृजनात्मकता का तत्व तो नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा रट्टा मारना। आवृत्ति का मतलब रिपीटेशन, इसे नहीं करेंगे। बाकी संरक्षण, विस्तारण और संबद्धता ये संबंधित होगी, लेकिन रट्टा मारना ही होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है इसमें से, तो देखो उपलब्धि अभिप्रेरणा हो जाएगी, स्व कार्यान्वयन हो जाएगा, मनोविश्लेषण हो जाएगा, लेकिन व्यक्तिकरण नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 7वां है, सुचिता हर पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि सुविधा ज़्यादा समय लेती है, तो ये क्या है। तो हम ये कहेंगे ये एक तरह से सीखने की गति में भिन्नता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस कह सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस होता है व्यक्तिगत भिन्नता, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां। ये कह रहा है गणपत नामक व्यक्ति है, ये कह रहा है आयकर दाता होने के बावजूद आयकर नहीं देता है, तो वह तर्क देता है कि सरकार उसके पैसों को गलत वाहन निर्माण में खर्च कर रही है। ये कौन वर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था है। हालांकि देखा जाए तो इस प्रकार की जो बातें होती है ना, वो आपकी लेवल तो 3 हो जाएगा, और लेवल 3 में 5 नंबर की और 6 नंबर की अवस्था चलती है। तो ये 6 नंबर की होती है ना, यूनिवर्सल कौन सी होती है, एथिकल वाली होती है ना,
एथिकल, तो वही है ये अवस्था जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, आंतरिक विवेक से संबंधित होती है। यानी इसमें व्यक्ति ये खुद से निर्णय लेने लग जाता है, तो वही होती है आंतरिक विवेक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। और लेवल 3 हो जाएगा, 6 नंबर स्टेज है ये, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका। नेक्स्ट है 9 नंबर। सुमेलित नहीं है ये बताना है। अगर देखें तो समावेशी शिक्षा है वो केवल सृजनात्मक बालकों के लिए नहीं होती है, तो हम ये कहेंगे इसमें सभी आ जाएंगे, एवरेज, एबव एवरेज आ जाएंगे, यानी औसत से ऊपर वाले, प्रतिभाशाली इसी में आ जाएंगे, सृजनात्मक इसी में आ जाएंगे, निःशक्त जन इसी में आ जाएंगे, यानी सभी प्रकार के बालक आ जाएंगे, जबकि ये कह रहा था केवल सृजनात्मक था। और बाकी सही थे। ऑप्शन विद्यालय की विकास योजना है वो SMC होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जिसे विद्यालय प्रबंधन समिति कहते हैं। 100 से अधिक होने पर 6 to 8 यानी लेवल 2 की बात करें तो प्रधानाध्यापक का पद बनता है। आधार रेखा मूल्यांकन होता है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंडर में ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं है। हंट चिंतन से संबंधित है। हस्तक्षेप चर है वो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है। और शिक्षण अधिगम के सोपान है वो आई के डेविड ने दिए थे, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सत्य बताइएगा इसमें से। तो देखें तो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो शैक्षिक नियोजक और प्रशासन के द्वारा चलाया जाता है या उनके थ्रू किया जाता है, तो ऐसे बोल सकते हैं। प्राथमिक मानसिक योग्यता वो थर्स्टन से है। थर्स्टन और वो कैली का नाम आता है इनमें, कैली। इन्होंने शुरुआत में तो 13 बताई थी, ये PMA बोलते हैं ना, PMA यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ठीक है, फिर इन्हें घटाते घटाते ये 7 पे ले आए थे। ठीक है, तो वो यही थी प्राथमिक मानसिक योग्यता। ठीक है, बाकी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये आपकी NEP 1986 है ना, ये 2 नंबर की है। ठीक है, सेकंड, इससे पहले फर्स्ट आई थी आपकी 1968 में, तो इसी में आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम चला गया था। बाकी प्रोजेक्ट विधि प्रयोजनवाद से संबंधित है, तो हम ये कहेंगे सभी सही है, तो सभी ये 3 नंबर में सही हो जाएंगे। गिलपोर्ट के 3 समय थे, ये बात सही है। मैक्डोगल की 14 मूल प्रवृत्तियाँ थी, ये भी बात सही है। समीपता अनुबंधन ये गुथरी से है। अगर ये पूछा जाए प्रॉक्सिमिटी, तो ध्यान रखना ये प्रॉक्सिमिटी है ये आपके गेस्टोल्ट वादी से संबंधित है, तो ये भी क्वेश्चन बना है गेस्टोल्ट वादी, जिसमें कोलरकोपा मैक्स वर्दी बनाते हैं। ठीक है, बाकी अनुबंध जुड़ जाए तो फिर गुथरी हो जाएगा। सब प्रत्यय सिद्धांत है ये कॉल रोजर से संबंधित है, जो आपके मानवतावादी कहलाते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्य नहीं है। तो देखें तो खिलौने की आयु है वो बाल्यावस्था की नहीं होती है, ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होती है। ये 2011 में पहली रीट हुई ना, उसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लेवल फर्स्ट में, क्योंकि खिलौने की आयु होती है वो पूर्व बाल्यावस्था, और बाकी खेलने की आयु होती है खेलने की, तो वो होती है आपकी कौन सी होती है, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो ये सही थे, गलत हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि नहीं है, IVT है, CAT है, SAT है, लेकिन केस स्टडी नहीं। केस स्टडी तो आपकी सब्जेक्टिविटी में आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चिंतन होता है कैसे होता है, चाहे तो आप मानसिक क्रिया करें या ज्ञानात्मक पहलू की बात करें या समस्या समाधान करें या प्रतीक हो या प्रतिमाओं की प्रक्रिया करें, तो ओवरऑल सभी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सही बताना है। अमूर्त प्रत्यय मंद बुद्धि से संबंधित नहीं होता है। हस्तशिल्प की शिक्षा सृजनात्मकता को नहीं देते हैं। अब सारी चिंतन प्रतिभाशाली पिछले बालक से नहीं होता है, ये सृजनात्मक बालक से संबंधित होता है। ठीक है, बाकी 85 शिक्षा अंक यानी ये कह सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 85 कम होती है उन्हें पिछड़े बालक कहते हैं। ये आपके बर्ट एवं वर्णन कहते हैं। इन्होंने शैक्षिक लब्धि का सूत्र दिया था, ये भी बता दूं आपको। शैक्षिक लब्धि को क्या कहते हैं, एजुकेशन यानी EQ बोल सकते हैं शॉर्ट में। और ये भी कहते हैं कि यानी पिछड़े बालक वो होते हैं जो कोई 1-2 सब्जेक्ट में कमजोर हो। ठीक है, समस्त सब्जेक्ट को नाम नहीं लेंगे, जैसे मैथ में कमजोर है या कोई इंग्लिश में कमजोर है, तो इस हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही था, बाकी सभी गलत थे। अब इसमें सुमेलित करना है, जैसे ये कह रहा है सुमेलित कीजिए
ये कह रहा है कि कल्पना तरंग है वो विकलांग बालकों की है, उदात्तीकरण है वो किशोर बालक का है, लक्ष्य का प्रतिस्थापन है ये अप्रत्यक्ष विधि थोड़ी है, ये तो प्रत्यक्ष होती है। ठीक है, और बाकी है संकेत अधिगम है ये पारस्परिक अनुकूलन है। ठीक है, तो एक काम कीजिएगा, इसमें तो 3 नंबर को गलत कीजिएगा, बाकी 1 2 4 सही है। अब कैसे है, और ये देखिएगा जो कल्पना तरंग होती है ना वो विकलांग बालकों में ही पाई जाती है, ये बात सही है। उदात्तीकरण है ये किशोर बालकों से संबंधित होती है। उदात्तीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे शब्द देते हैं, क्या देते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये शुरू से ही संबंधित हो जाएगी। लक्ष्य का प्रतिस्थापन है ये प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी। संकेत अधिगम है ना, तो रॉबर्ट गेने तो सुना होगा, रॉबर्ट गेने तो इन्होंने सीखने की पदानुक्रम बताई ना, तो पहला स्टेप यही होता है, कौन सा, सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग में यही होता है, क्या होता है कि आपको किसी संकेत के थ्रू सिखाया जाता है। तो ये पावलर से ही संबंधित है। ठीक है, पावलर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही था। संकेत अधिगम में पारस्परिक अनुकूलन से संबंधित है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सही नहीं है, जैसे डायरेक्ट पे चलिए आंसर पे, चिन्ह अधिगम है ना कुट लैंग्वेज से संबंधित नहीं है, ये आपके टोलमेन से संबंधित है, जिसे साइन थ्योरी बोलते हैं, साइन लर्निंग भी बोल देते हैं। तो हम ये कहेंगे इसमें संबंधित नहीं होगा, 4 नंबर ऑप्शन। बाकी अनाभ्यास जिसे बोलते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, यानी प्रयास एवं त्रुटि, ये आपके थॉर्नडाइक से संबंधित है। भाषा सापेक्षता सिद्धांत है ये वॉर्फ से संबंधित है। संरचनात्मक अधिगम ये ब्रूनर से। तो 1 2 3 सही है, 4 नंबर गलत हो जाएगा। मूल्यांकन क्या है, निदानात्मक, सततता, ज्ञानात्मक, उपयोग सभी है। इसमें देखिए सुमेलित करें, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कॉलजोंग हो जाएगा। AB टाइप है फ्रीडमैन और रोजनमैन बोलते हैं। सुपर ई को नैतिक समीक्षक हो जाएगी, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है 20 नंबर, इसमें सही क्या है। तो देखिएगा, जैसे प्रत्यय निर्माण का मतलब क्या है, जैसे निरीक्षण करना, तुलना, पृथक्कीकरण, सामान्यीकरण। ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है संवेदना। रुचि का मतलब होता है जानना, अनुभव, इच्छा करना। बाह्य मोटिवेशन होता है पुरुष का दंड, प्रतिस्पर्धा, परिणाम, यानी सभी सही है। सृजनात्मक चिंतन की अवस्था इसमें से नहीं है। आयोजन है, उद्भावन है, प्रभावी जो प्रमाणीकरण है, और ये अभिसारी नहीं होगा, यहाँ पर अपसारी होगा। अपसारी है, यानी डाइवर्जेंट बोलते हैं। तो ये वाला गलत है, बाकी सही थे। असत्य क्या है, औसत बालक है वो 50% है, अतिश्रेष्ठ है वो 30% है, और भी ऑप्शन दे रखे हैं। और इसमें दे रखा है कि औसत रूप से अशक्त बालक है वो, यानी 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले वो 2.2% है, यानी 2.20 बोल सकते हैं। बाकी उच्च औसत है वो 16.10 है। तो इसमें से ये वाला गलत था, 2 नंबर ऑप्शन। कौन से वाला 2 नंबर ऑप्शन वो देखिएगा, ये दे रखा है ना अतिश्रेष्ठ, ये आपके 30% है ना, ये गलत है, ये 30% नहीं होंगे इसमें। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन सभी अपने आप में सही थे। 23 नंबर देखिए, सही कथन बताइएगा। जैसे ये आक्रामकता कुंठा का कारण है, वो आपके डोनाल्ड मिलर ने कहा था ये बात। तो विरोधी विचारों या विरोधी उद्देश्यों की वजह से कष्टदायक दशा बनती है, ये डगलस होलंडर ने कहा था। मनोदेही गुणों का कथ्यात्मक संगठन, व्यक्तित्व का व्यक्तित्व, ऑलपोर्ट की ये परिभाषा, ये भाषा, ये सभी सही है। ये वाला है ना, ये NCERT में दे रखा है, और ये भी दे रखा है। ठीक है, गलत है। देखिएगा, संकल्पना नक्शा है ये आपके नोवाक ने दिया था, इसे ही हम बोलते हैं क्या, कॉन्सेप्ट मैप। नवीन ज्ञान संरचना से संबंधित होता है। पापा में अंतर न कर पाना, ये पठन वैकल्प है, जिसे आप कह रहे हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, और क्या है, डिस्क्राफिया लेखन हो जाएगा। अधिगम की शर्त है, वो थॉर्नडाइक से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सत्य बताइएगा इनमें से। जैसे दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना, सामाजिक अधिगम सही है। अंत प्रत्ययात्मक जो मैं कह रहा हूँ अंत प्रज्ञात्मक है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं इंट्यूटिव। ये जब जीन प्याजे पढ़ेंगे ना, तो जीन प्याजे की 2 नंबर की अवस्था है, प्री ऑपरेशनल आती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसकी उम्र 2 से 7 होती है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। प्री
कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, और दूसरी है इंटूटिव। तो ये 4 से 7 उम्र होती है, इसकी 2 से 6 मान लीजिएगा। तो अब यही पूछी थी, अंत प्रज्ञात्मक अवस्था 4 से 7 वर्ष होती है, ये बात सही है। विलंबित अनुबंधन IV पावलो से संबंधित है, ये भी बात सही है, ये सही थी, ये सही थी। सीखना विकास का प्रक्रम है, ये गेट से एवं अन्य से संबंधित है, ये वाला कथन है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जो IP पावलो है ना, इसमें विलंबित अनुबंधन है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी एक उसमें से एक विलंबित है, ये अनुबंधन के संबंध होते हैं 4 प्रकार के। मैं बता दूँ आपको, जैसे पहले का होता है साइमल्टेनियस यानी स्वतः, दूसरा होता है डिले वाला, तीसरा होता है ट्रेस वाला, और 4 नंबर को होता है बैक वाला, ठीक है। ये चारों बता दिए हैं, जिसमें बताया जाता है ना, पहले कुत्ते को जैसे भोजन दें, फिर उसके थोड़ी देर बाद घंटी की आवाज़ दें, या पहले घंटी की आवाज़ दें फिर भोजन दें, ऐसे इस प्रकार की ये चारों कथन बनते हैं विलंबित को लेकर। तो अलग अलग हैं, हालांकि मैंने ये बताने की कोशिश की है। इसमें से डिले वाला होता है ना 2 नंबर का, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो यही तो पूछा था, विलंबित अनुबंधन IP पावलो, तो यही वाला था, ठीक है। बाकी ये तीनों संबंधित थे, ये वाला नहीं था, सुमिलित नहीं है। देखिएगा, जैसे मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, ये अब्राहम मैस्लो की बुक है, यानी ये संबंधित है इसी से, क्योंकि ये मानवतावादी हैं और इन्होंने इन्हीं की बात की है, ठीक है, इस वजह से मानवतावादी है। बाकी है व्हाट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस, डेनियल गोलमैन से संबंधित है, नहीं, ये पियर्स से संबंधित है। पियर्स और अन्य भी नाम आते हैं। संपूर्णता बना हताशा 65 से अधिक, तो कहीं ना कहीं ये आपके ये कैसे संबंधित है, ये हो जाएगी आपकी 8 स्टेज किसके में थी, एरिक्सन के में ही थी ना, तो एरिक्सन से ही संबंधित हो जाएगी। और वंशसूत्रों का नियम मेंडल से है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 ही गलत था, बाकी सभी सही थे। सत्य कथन बताइएगा, तो हम ये कहेंगे वातावरण बाह्य शक्ति को जो प्रभावित करती है, रोज का सही कथन है। आनुवंशिकता भाग जीन्स होते हैं, ये रीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीखने का आदर्श काल है वो वैलेंटाइन है, और समाज सेवा के आदर्श का निर्माण रॉस, ये सही है, यानी चारों ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ये जीन्स वाला है ना, इस प्रकार पूछा था, शायद आनुवंशिकता की इकाई पूछी थी, इस प्रकार का ही क्वेश्चन था शायद, रीट 2018 लेवल 2 में पूछा था, ठीक है। तो उसमें राइट आंसर जी नहीं था। HCF 2005 की विशेषता है, ये तो HCF है, सही बात है, यानी 10th वाला तो पूछ लिया एग्जाम में, 12th का नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ संकेत करती हैं, तो सीखने की अनुपस्थिति रहेगी। हालांकि आपका कन्फ्यूजन नहीं होना, कैसे सीखते हैं ना, ये नहीं होगा, सही बात ये है कि सीखने की अनुपस्थिति है, तभी तो त्रुटियाँ संकेत कर, यानी प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ संकेत करती हैं सीखने की अनुपस्थिति। तो इस प्रकार ये 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट में बता देना। हालांकि सिंपल ही क्वेश्चन है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो ये नॉर्मल ही क्वेश्चन थे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, जो मैंने 1, 2, 3, 4 मॉडल पेपर में करवा रखे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉडल पेपर देखेंगे जो 5 नंबर का होगा,